स्वागत है आप सभी का सीजी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीजी जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सीजी व्यापम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम, सीजीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मनियारी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन नहीं है मनियारी नदी की सहायक नदी, आपको बताना है। छोटी नर्मदा, सोनबरसा, घोंघा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है मनियारी नदी की सहायक नदी जो नहीं है? कौन है? वो है सोनबरसा, जो कि आपके मनियारी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? मंदाकिनी, इंद्र, मंदाकिनी एवं इंद्र या गोदावरी? तो बताइए इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? मंदाकिनी एवं इंद्र, ये दोनों ही था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, ठीक है। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में पल्लवित है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। यह उपरोक्त सभी सही है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ का जो आपका उत्तरी भाग है ये गंगा नदी अपवाह तंत्र के का क्या है? भाग है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, पल्लवित है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और आपका तीसरा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी करेक्ट है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरुड़ महापुराण में शिवनाथ नदी का पौराणिक नाम क्या है? सुनी, सिया, पलाशनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके गरुड़ पुराण में शिवनाथ नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो शिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केपी ओल्ला शकराई संबंधित है किससे? मछली, मगरमच्छ, पहाड़ी मैना या झिंगुर से? किससे संबंधित है? तो ये आपका मछली से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? टिकरा, मटासी, काली या डोरसा? बताइए लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? मटासी मिट्टी स्थानीय नाम जिसको बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माड़िया पाट भग्न मंदिर कहाँ है? पूछ सकता है एग्जाम में। कहाँ पे है? भाटापारा, बालोद, महासमुंद या कवर्धा? माड़िया पाट भग्न मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये है आपका बालोद जिले में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी या जिसको बोलते हैं हम कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? चीका की मात्रा कितनी प्रतिशत? 10 से 40, 10 से 30, 50 से 55 या 40 से 45? बताइए कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो आपके 50 से 55% होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? स्थित है कहाँ?
तो ये आपके रायपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 6 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात 33 जिले के आधार पर आपको बताना है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष आयु समूह में? सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या नारायणपुर? बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात 33 जिलों के आधार पर कौन सा होगा? तो आपका होगा दंतेवाड़ा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। पहला कथन है आपका 1992 में दूसरी बैराज ने पिकअप वियर का स्थान लिया था। आपका दूसरा क्वेश्चन है गंगरेल बांध महानदी परियोजना का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। तीसरा है वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर स्थित है। तो बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है? सभी, 1, 2, 2, 3 या सभी गलत? बताइए। 1992 में दूसरी बैराज ने पिकअप वियर का स्थान लिया था क्या जी? नहीं, गलत। गंगरेल बांध महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, ये आपका करेक्ट है। और वीर नारायण सिंह परियोजना ये आपका कोडार नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका कहाँ पे दिख रहा है करेक्ट आंसर? 3 नंबर पे 2 और 3 सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कोरिया मनेन्द्रगढ़ की सीमा बनाती है? नेऊर, बानस, मोरनी या गोपदा? कौन सी नदी है कोरिया मनेन्द्रगढ़ की सीमा बनाती है? तो आपका गोपद नदी जो है कोरिया और मनेन्द्रगढ़ की सीमा बनाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पशु प्रजनन केंद्र एवं छत्तीसगढ़ के नगर से क्या है सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी है जो पशु प्रजनन केंद्र एवं छत्तीसगढ़ नगर से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। अंजोरा, दुर्ग, सरकंडा बिलासपुर, माना रायपुर या पकेरिया पेंड्रा? बताइए कौन सा दिख रहा है यहाँ पे जो जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो आपका रायपुर और माना जो ये जोड़ी है ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? टिकरा, काली, लाल पीली या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी काली मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और दूसरी कौन सी मिट्टी उपजाऊ है आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरी राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी तो आपकी काली है, दूसरी कौन सी है कमेंट करके बताइएगा। चलिए काली मिट्टी का देख लेते हैं। काली मिट्टी कैसे होता है? काली मिट्टी जो है आपका क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है और इसका जो pH मान होता है ना आपका ये होता है 7.6, नोट कर लीजिएगा। और काली मिट्टी को ही भर्री मिट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? तो कौन से जिले में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? बलौदाबाजार, सूरजपुर, रायगढ़ या बस्तर? बताइए कार्यशील जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत सबसे कम है, बताइए कौन सा जिला हो सकता है? तो ये है आपका रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और इधर दिया गया है उसके गुण के नाम। तो कौन सुमेलित नहीं है? कछारी मिट्टी, लवण व जैव पदार्थ युक्त, वनों की मिट्टी, भूरे रंग की गाद, काप मिट्टी, तट पर महीन कण, पहाड़ी मिट्टी, भाटा व इसको टिकरा कर लीजिएगा, टिका का मिश्रण। तो कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है?
कौन सी नहीं है? तो वनों की मिट्टी, भूरे रंग की गाद, और बाकी ये सब देख लीजिएगा, ये सभी करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। तो वनों की मिट्टी और भूरे रंग की गाद जो जोड़ी है यह सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लाल लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? किससे हुआ था? तो ये आपके आर्कियन व ग्रेनाइट के अपक्षरण से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है आर्कियन व ग्रेनाइट के अपक्षरण से हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी कौन सी है? ये एग्जाम में बार बार पूछता है। इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी कौन सी है? निब्रा, नारंगी, नंदीराज या गुदरा? कौन है भाई? तो ये आपकी नंदीराज है। ठीक है, इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका नंदीराज है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 और 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण वृद्धि प्रतिशत कितनी है? 2011 से आपको 2001 से 2011 के मध्य में नगरीकरण वृद्धि का प्रतिशत बताना है। कितनी है? 3.51%, 2.15%, 3.15% या 5.15%? बताइए। नगरीकरण वृद्धि प्रतिशत बताना है आपको। क्या है? 3.15%। कब से कब तक लेकर? 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है? अभी हम ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। तो कौन से मिट्टी की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है? भाटा, मटासी, कन्हार या टिकरा? बताइए। किसकी? कन्हार मिट्टी की। कन्हार मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय नहीं होती है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.6 नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? आपको बताना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या संबलपुर? इसको संबलपुर कर लीजिएगा। ठीक है, 1900 में इस राज्य में कौन सा जिला नहीं था? तो आपका दुर्ग। ये बना है 1906 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है, अभी हम ऊपर शायद डिस्कस किए हुए हैं कि ये रायपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आपका माना और रायपुर में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, पाली पार्क की स्थापना की गई कहाँ? नवापारा, राजिम, बागोर या उरला? पाली पार्क की स्थापना कहाँ की गई? आपका उरला में की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए, शेखरपुर बांध परियोजना किस जिले में है? सूरजपुर, जशपुर, कोरिया या खैरागढ़ छुई खदान गंडई? शेखरपुर बांध परियोजना कौन से जिले में? जशपुर जिले में है जी आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में डूमरबहारा में तमता मार्ग पर शेखरपुर के पास गूढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? बताइए। शिवदास डागा, लक्ष्मी नारायण दास जी, ठाकुर छेदीलाल जी या वामन राव लाखे जी? तो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने? वामन राव लाखे जी ने झंडा फहराया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट,
उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, यहाँ एक डाई पोर्ट की स्थापना की गई है, यह उद्योगों की संख्या सर्वाधिक है। बताइए कौन सा कथन जो है असत्य है उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में। तो कौन सा है, यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है। जो ये वाला कथन है आपका बिल्कुल असत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी ये सब सही है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये आपका रायपुर में है। सभी को इसका आंसर पता होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। कब मिला था रायपुर को नगर निगम का दर्जा, तो वर्ष 1967 में, ठीक है। 1967 में जो है रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा वन तालाब स्थित है कहाँ। रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर या आरंग में। कहाँ स्थित है महाराजा वन तालाब, तो ये आपका रायपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।